बूढ़ी औरत मरने वाली है, ये देखकर पूरा गांव खुशी से नाचने लगता है। सब उसके मरने का इंतजार करते हैं। बूढ़ी औरत के तीनों बेटे भी प्रार्थना करते हैं कि बुढ़िया जल्दी से मर जाए तो हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इस बूढ़ी औरत से पूरे गांव के लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं, ये कहानी आपको रुला देगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में होती है। हम बूढ़ी औरत पवनू ताई को देखते हैं। वो सुबह सुबह अपने सारे भगवानों की पूजा करती हैं और जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती हैं, पूरे गांव के लोग डर जाते हैं। औरतें डर के मारे अपने गहने छुपाने लगती हैं। गांव के मर्द इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ तो खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं। दरअसल पवनू ताई गाँव वालों को ब्याज पर पैसे उधार देती हैं। गाँव के लगभग हर एक आदमी ने पवनू ताई से पैसे उधार लिए हैं और जब पवनू ताई वसूली के लिए आती हैं तो बिना कुछ लिए वापस नहीं जाती और ब्याज ना देने पर ताई अपने छाते से उनकी पिटाई भी करती हैं। ऐसे ही ताई एक घर में वसूली के लिए जाती हैं तो पति घर के अंदर ही छुप जाता है। औरत अपने गहने उतार कर छुपा लेती है, अपने बच्चे के कपड़े उतार देती है, उसे गोद में लेकर बाहर आती है। ताई के सामने बेचारी बनने का नाटक करती है, लेकिन ताई उस पर कोई रहम नहीं दिखाती। कहती हैं कि पिछली बार मैंने सबके सामने तेरे पति की धोती उतारी थी, लेकिन अगर मेरे ब्याज के पैसे नहीं मिले ना तो इस बार तेरी साड़ी उतारूंगी। बच्चे के हाथ में 1 रुपए का सिक्का था। ताई बच्चे के हाथ से वो सिक्का भी छीन लेती हैं और लेकर चली जाती हैं। औरत प्रार्थना करती है कि हे भगवान, इस बुढ़िया को जल्दी से उठा ले, ये मर गई तो हमारा कर्जा अपने आप ही माफ हो जाएगा। इसी तरह से गांव का हर आदमी रोज ताई के मरने के लिए प्रार्थना करता है। यहाँ तक कि ताई के तीनों बेटे भी ताई के मरने का इंतजार कर रहे थे। दरअसल 4 साल पहले ताई के पति की मौत हो गई थी और उस दिन अपने पिता की चिता को आग लगाने के बाद ताई के तीनों बेटे उससे जायदाद के लिए झगड़ा करने लगते हैं। वो तीनों बंटवारा करना चाहते थे। ताई का दामाद भी बीच में बोलने लगता है कि शादी में मुझे 12 तोला सोना दहेज देने के लिए कहा गया था, लेकिन सिर्फ 9 तोला दिया गया है, मुझे वो 3 तोला सोना भी चाहिए। गुस्से में ताई उससे कहती है कि तू पहले वो 9 तोला सोना लाकर मुझे दिखा, उसके बाद मैं तुझे बाकी का सोना दूंगी। मैंने वो सोना अपनी बेटी सुरली को दिया था, लेकिन तूने उसे गिरवी रख दिया और सारे पैसों की दारू पी गया। गुस्से में ताई का दामाद अपनी पत्नी सुरली और अपने बेटे को ताई के पास ही छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर ताई के बेटे भी जायदाद में हिस्सा मांग रहे थे तो ताई कहती है कि तुम्हारे बाप ने कुछ भी नहीं बनाया, वो दारू पीकर दिन भर अपनी रखेल के पास पड़ा रहता था। जो कुछ भी किया मैंने अपने दम पर किया है, तुम्हें अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। वो अपने तीनों बेटों को और उनकी पत्नियों को घर से निकाल देती हैं और उस दिन से ताई अपनी बेटी सुरुली और उसके बेटे के साथ अपने घर में रहती है। ताई के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो हर दिन गांव वालों से ब्याज के पैसे वसूल करती थी और हर हफ्ते बस में बैठकर किसी काम से शहर जाती थी। फिर एक सुबह ताई कमरे से बाहर नहीं आ रही थी, तब सुरली अपने बेटे से ताई को जगाने के लिए कहती हैं और जैसे ही सुरली का बेटा ताई के कमरे में जाता है तो ताई की हालत देखकर चिल्लाने लगता है। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, देखते हैं कि ताई की हालत बहुत खराब है। वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं, बस अपने बाएं हाथ से कुछ तो इशारा कर रही हैं। गांव वालों को लगता है कि ताई अब मरने वाली है। वो खुशी के मारे नाचने लगते हैं। ताई को कमरे से बाहर निकालते हैं और हॉल में एक चारपाई पर लिटा देते हैं और आसपास बैठकर ताई की मौत का इंतजार करने लगते हैं। एक शराबी गांव की बाहर वाले मंदिर में जाता है, पूजा करता है कि भगवान अब तो जल्दी से उस बुढ़िया को अपने पास बुला ले। दूसरी तरफ गांव के सबसे कुंवारे आदमी पेनी को देखते हैं। पेनी पिछले कई सालों से शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। उम्र 40 पार हो चुकी है, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। पेनी को भी ताई के बारे में पता चलता है तो पेनी भागते हुए ताई के घर आता है। गांव वालों की तरह पेनी भी ताई के इशारों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ताई कहना क्या चाहती है। ताई का बड़ा बेटा उपिलियन शादी और मैयत में टेंट और साउंड सिस्टम लगाने का काम करता है। दूसरा बेटा विजयन शहर में ऑटो चलाता है और सबसे छोटा बेटा सेल्वम फूल मालाएं बेचने का काम करता है। गांव वाले तीनों को कॉल करके ताई की तबीयत के बारे में बता देते हैं और शाम तक ताई के तीनों बेटे अपने परिवार के साथ गांव वापस आ जाते हैं। लेकिन तीनों घर के अंदर अपनी माँ को देखने भी नहीं जाते, बस बाहर बैठकर उसके मरने
मरने का इंतजार करते हैं ताकि ताई के मरते ही जायदाद का बंटवारा कर सके। अगली सुबह छोटा बेटा सेल्वम गांव के बाहर वाली मंदिर में जाता है, भगवान के सामने एक दिया जलाता है, भगवान से कहता है कि यमराज ट्रैफिक में फंस गए हैं क्या, देर क्यों कर रहा है भगवान, ये दिया बुझने से पहले ही उन्हें उठा लेना। दूसरी तरफ बड़ा बेटा उपिलियन माइक में ऐलान करते हुए अपने टेंट हाउस की मार्केटिंग कर रहा था। सब ताई की मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भगवान का प्लान तो कुछ और ही था। गांव वालों के बीच में एक अनजान आदमी आता है, वो ताई के पास जाता है, उसकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर पूरा गांव हैरान हो जाता है। वो आदमी ताई के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और रोते हुए वहां से जाने लगता है। तब पेनी उस आदमी के पास जाता है, पूछता है कि तुम कौन हो और ताई के लिए क्यों रो रहे हो। उस आदमी का जवाब सुनकर पेनी के होश उड़ जाते हैं। वो ताई के तीनों बेटों को बुलाता है और फिर से उस आदमी के पास जाता है और इसके बाद आदमी इन चारों को बताता है कि मेरा नाम गोल्ड कुमार है और मार्केट में मेरी गहनों की दुकान है। ये बुढ़िया हर हफ्ते मेरी दुकान पर गहने खरीदने के लिए आती थी। पिछले हफ्ते 160 तोला सोना खरीद कर लाई थी। ये सुनते ही ताई के तीनों बेटे शॉक्ड हो जाते हैं। गोल्ड कुमार के जाते ही तीनों उस सोने को हासिल करने के लिए प्लान बनाने लगते हैं और तभी वहां ताई के दामाद मुत्तू की एंट्री हो जाती है। मुत्तू डीजे के साथ डांस करते हुए आता है और अब वो भी ताई की मौत का इंतजार करने वाले लोगों में शामिल हो जाता है। उसकी खुशी देखकर पेनी ताई के बेटों से कहता है कि हमारे रिवाज के मुताबिक सारे गहने बेटी के होते हैं, यानी कि ताई के मरने के बाद वो सारे गहने सुरीली के हो जाएंगे। शायद इसीलिए मुत्तू बहुत खुश है। लेकिन ताई के तीनों बेटे अपनी बहन सुरीली को गहनों में हिस्सा नहीं देना चाहते थे। पेनी कहता है कि यह बात हम चारों के बीच में ही रहनी चाहिए। ताई ने वो सोना कहीं छुपा कर रखे होंगे, तो जब तक हमें वो सोना नहीं मिलता ताई जिंदा रहनी चाहिए। यह सुनते ही सेल्वम की हालत खराब हो जाती है। वो तेल का डिब्बा लेकर भागते हुए गांव के बाहर वाली मंदिर में जाता है। वो शराबी भी मंदिर के पास ही बैठा हुआ था। सेल्वम उससे कहता है कि अब से मैं तुझे हर रोज 500 रुपए और एक क्वार्टर दूंगा, बदले में तू इस दिए को बुझने मत देना। इसके बाद पेनी उनसे कहता है कि ताई के पास 160 तोला सोना है, मैं भी उस सोने को ढूंढने में तुम लोगों की मदद करूंगा। सोना मिलने पर 50-50 तोला तुम तीनों आपस में बांट लेना और मेरी मदद के बदले मुझे 10 तोला सोना दे देना, वरना मैं मुत्तू को सोने के बारे में बता दूंगा। ताई के तीनों बेटे इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो लोग डॉक्टर बुलाते हैं और घर पर ही ताई का इलाज शुरू हो जाता है। बीच बीच में इशारा करके ताई उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। इन चारों को लगता है कि ताई इशारा करके सोने के बारे में बता रही हैं, जिसके बाद ये चारों अंदाजा लगाकर सबकी नजरों से बचते हुए सोना ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुबह से शाम तक ताई के तीनों बेटे बार बार अपनी माँ की देखभाल कर रहे थे। ये देखकर उनकी पत्नियां समझ जाती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने अपने पतियों के साथ झगड़ा करने लगती हैं कि उस बुढ़िया को बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तो हार मानकर ताई के तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को भी सोने के बारे में बता देते हैं। सोने की लालच में वो तीनों बहुएं भी अब ताई के पास आती हैं और ताई की देखभाल करने लगती हैं। सुरुली कल सुबह से ही अपनी माँ के पास बैठी हुई थी, उसने खाना भी नहीं खाया था। ये तीनों सुरुली को समझाकर खाना खाने के लिए भेज देती हैं। सुरुली के जाते ही नेचुरल कॉल की वजह से ताई की साड़ी खराब हो जाती है। यह देखकर तीनों बहुएं नाक सिकोड़ने लगती हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें ताई की खराब साड़ी भी बदलनी पड़ती है। इधर पेनी के साथ तीनों बेटे ताई का सोना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ताई को बीमार हुए 3 दिन हो चुके थे। ताई की तबीयत खराब होती जा रही थी। यह देखकर तीनों बेटे घबरा जाते हैं। वो ताई को गाड़ी में डालते हैं और पास के ही एक बड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर पहुंच जाते हैं। ताई का इलाज शुरू हो जाता है। ताई की जांच करने के बाद डॉक्टर पूछता है कि इनको बीमार हुए कितने दिन हो गए हैं। ओपिलियन कहता है कि अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं। तब डॉक्टर गुस्से में कहता है कि अभी लेकर क्यों आ गए, मरने के बाद लेकर आते तो हम इन्हें आराम से जिंदा कर सकते थे। ओपिलियन कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या हम अभी उनको घर लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर भी यह सुनकर अपना माथा पकड़ लेता है कि यार कैसे पागलों से पाला पड़ गया है। खैर नर्स उन्हें एडवांस पेमेंट जमा करने के लिए कहती है, तो सेल्वम 1000 रुपया एडवांस जमा करने लगता है। नर्स कहती है कि 1 नहीं 50,000 एडवांस जमा करना होगा। ये सुनकर तीनों बेटों की हालत खराब हो जाती है। खैर किसी तरह से वो तीनों एडवांस पैसा जमा कर देते हैं। हॉस्पिटल में ताई का इलाज शुरू हो जाता है। अगले दिन तीनों बेटों की पत्नियां और सुरली हॉस्पिटल में ताई को देखने के लिए आती हैं। तब विजयन पत्नियों से कहता है कि तुम तीनों सुरुली पर नजर रखना।
और दोबारा उसे हॉस्पिटल मत आने देना, क्योंकि अगर वो ताई का इशारा समझ गई तो हमें सोने में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब एक तरफ तीनों औरतें सुरीली पर हर वक्त नजर रख रही थी, दूसरी तरफ गांव के बाहर वाली मंदिर में शराबी उस दिए की रखवाली कर रहा था, और इधर हॉस्पिटल में बिल के नाम पर पैसे भरते भरते तीनों बेटों की हालत खराब हो रही थी। तीनों अपनी अपनी पत्नियों का गहना बेचकर ताई का इलाज करवा रहे थे। इधर मुत्थू ताई के तीनों बेटों की मेहनत देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये तीनों अपनी माँ के ऊपर इतने मेहरबान कैसे हो गए। और जब पेनी गहने बेचकर पैसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा था तब मुत्थू उसे पकड़ लेता है। वो पेनी को डराता है, उसे सच्चाई बताने के लिए कहते हैं। डर के मारे पेनी उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि ताई ने 160 तोला सोना कहीं छुपा कर रखा है और उसी सोने के लिए ताई के बेटे उसका इलाज करवा रहे हैं। यह सुनकर मुत्तू भी शॉक्ड हो जाता है। वो जानता था कि रिवाज के मुताबिक बुढ़िया के मरने के बाद उसके सारे गहने उसकी बेटी के हो जाएंगे। वो पेनी से कहता है कि मेरे सालों को मत बताना कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, तो इनकी मदद कर और मुझे सारी खबर देते रहना। इधर हॉस्पिटल में ताई की तबीयत खराब होती जा रही थी। डॉक्टर आईसीयू के बाहर आता है तो सेल्वम उससे अपनी माँ की हालत के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए सेल्वम के सामने इंग्लिश में बात करते हैं, तो सेल्वम को लगता है कि डॉक्टर हंस के बात कर रहा है, मतलब कि माँ की तबीयत ठीक होगी। लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद नर्स उन्हें हिंदी में समझाती है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनकर तीनों बेटे हॉस्पिटल में हंगामा करने लगते हैं कि अंग्रेजी बोल बोलकर हमसे पैसे लेते जा रहे हैं और अब हिंदी में भी कह रहे हो कि बेचने की उम्मीद नहीं है। जिसके बाद हॉस्पिटल का डीन डॉक्टर और इन चारों को अपने कैबिन में बुलाता है। डीन डॉक्टर्स को डांटता है कि ऐसे अनपढ़ लोगों के साथ इंग्लिश में बात क्यों करते हो, लोकल भाषा में बात क्यों नहीं कर सकते। फिर डीन इन चारों को हिंदी में ताई की बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करता है कि ताई के दिमाग के दाहिने हिस्से में आने वाले नस में रुकावट आ गई है, इसलिए उन्हें लकवा मार गया है, ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है, तो अब चाहो तो इलाज करवाओ, नहीं तो उन्हें लेकर घर जा सकते हो। डॉक्टर को लग रहा था कि तीनों अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उपिलियन कहता है कि डॉक्टर साहब बस किसी तरह से उन्हें 5 मिनट के लिए बुलवा सकते हैं, हमारे लिए उतना ही बहुत है। सुनकर डीन को भी उन तीनों का असली इरादा समझ में आ जाता है। वो डॉक्टर से ताई को डिस्चार्ज करने के लिए बोल देते हैं। बाहर आकर सेल्वम हिसाब जोड़ने लगता है कि अब तक ताई के इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए हैं, लेकिन गुस्से में विजयन उसका कैलकुलेटर ही तोड़ देता है। कहता है कि पिछले 5 दिनों में लाखों रुपए खर्च हो गए हैं, अब तो उनके बचने की उम्मीद भी नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो गुस्से में सेल्वम को हॉस्पिटल से भगा देता है और ये लोग ताई को घर ले जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उधर सड़क पर सेल्वम उदास बैठा हुआ था, तभी वो देखता है कि एम्बुलेंस ड्राइवर पंचर बनवा रहा है और मरीज के घर वाले एम्बुलेंस वाले से झगड़ा कर रहे होते हैं। सेल्वम को लगता है कि शायद एम्बुलेंस वाला मरीज को हॉस्पिटल लेकर जाना नहीं चाहता, इसलिए सड़क के किनारे खड़ा होकर पंचर बनवा रहा है। तो सेल्वम भी एम्बुलेंस वाले के पास जाता है, उनसे झगड़ा करने लगता है। कहते हैं कि मरीज के घर वाले जो कहते हैं उसे मान क्यों नहीं लेते। आखिरकार एम्बुलेंस वाले उनकी बात मान जाते हैं। वो सेल्वम को एम्बुलेंस में मरीज के साथ बिठा देते हैं। मरीज एक बूढ़ी औरत होती है, जिसे देखकर सेल्वम को अपनी माँ की याद आ जाती है। घर वालों के कहने पर एम्बुलेंस वाला सेल्वम के सामने ही उस बूढ़ी औरत का वेंटिलेटर निकाल देता है और कुछ ही सेकंड में उस औरत की मौत हो जाती है। बूढ़ी औरत को इस तरह से मरता हुआ देखकर सेल्वम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर बूढ़ी औरत का बेटा भगवान का धन्यवाद करता है कि उसके माँ की मौत शुभ मुहूर्त में हुई है। एम्बुलेंस का ड्राइवर कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत का शरीर बेजान पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। उसके बेटे ने हॉस्पिटल वालों से बोला कि अब हम और खर्चा नहीं कर सकते, तो हॉस्पिटल वालों ने एक वेंटिलेटर एम्बुलेंस में मरीज को घर भेजने का इंतजाम कर दिया। औरत का बेटा ये जानता था कि वेंटिलेटर निकाला तो वो मर जाएंगे, फिर भी वो वेंटिलेटर निकालने की जिद कर रहा था ताकि शुभ मुहूर्त में उनकी मौत होने का ढोंग कर सके। सच्चाई जानकर सेल्वम खुद को रोक नहीं पाता, उसे अब अपनी माँ की फिक्र होने लगती है। वापस हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर उसके भाइयों को सच्चाई बता रहा था कि ताई का शरीर दवाइयों को रिस्पॉन्ड कर रहा है। एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा जिससे उनकी जान भी बच सकती है और आवाज भी वापस आ जाएगी। लेकिन सेल्वम के भाई कहते हैं कि अब हमारे पास इलाज करवाने की हिम्मत नहीं है,
हम उन्हें घर लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन सेल्वम डॉक्टर से पूछता है कि इस ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे। डॉक्टर बताता है कि ऑपरेशन में कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपए लग जाएंगे। इधर पेनी को भी ताई की फिक्र हो रही थी। वो मुत्तू को कॉल करके बताता है कि ताई का ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए 4 लाख रुपए लगेंगे। सोने की लालच में मुत्तू भी पैसा देने के लिए मान जाता है। वो पेनी को 4 लाख रुपए कैश देता है कि मेरे सालों को अभी मत बताना कि ये पैसे मैंने दिए हैं, लेकिन ध्यान रहे बुढ़िया को कुछ नहीं होना चाहिए। इधर सेल्वम भी अपने भाइयों के पास जाता है। उनसे कहता है कि जहां इतना सब कुछ किया है, ये ऑपरेशन भी करवा कर देख लेते हैं। सेल्वम के भाई उसकी बात नहीं मान रहे थे। तब सेल्वम कहते हैं कि कल अगर हम हॉस्पिटल में पड़े हों और हमारे बच्चे कहें कि अब वो हमारा इलाज नहीं करवा सकते, तब हमें कैसा लगेगा। यह सुनकर सेल्वम के भाई भी सोच में पड़ जाते हैं और आखिरकार ताई के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने की कोशिश करने में लग जाते हैं। लेकिन इन तीनों के पास कुल 2 लाख रुपए ही इकट्ठा हो रहे थे। तभी पेनी वहां आता है। वो इन्हें बाकी के पैसे देता है। कहता है कि बुढ़िया जिंदा रहेगी तो मुझे भी 10 तोला सोना मिलने वाला है और इसलिए मैं भी मदद करना चाहता हूँ। इस तरह से पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और हॉस्पिटल में ताई का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इधर ताई की तीनों बहुएं उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करती हैं, लेकिन सुरुली खामोश बैठी हुई थी। यह देखकर तीनों औरतें सुरुली से पूछती हैं कि तुम्हारी माँ मरने वाली है, लेकिन तुम बेफिक्र बैठी हुई हो, रो भी नहीं रही हो, क्यों? तब सुरली उनसे कहती है कि मेरे पति ने मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दिया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि एक औरत अकेले हिम्मत से कैसे जी सकती है। वो तो मुझे शादी से पहले सबसे छुपा कर स्कूल लेकर जाती थी ताकि मैं कुछ सीख सकूं। कहती थी कि अगर मेरे बेटे मान जाएं तो मैं अपनी बहुओं को भी स्कूल भेज दूंगी ताकि वो कुछ सीख सके। 4 हिसाब लगाना सीख जाएंगे तो कभी न कभी तो काम आएगा। वो चाहती थी कि तुम सब कुछ न कुछ सीख लो ताकि जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें गलत समझा। वो तो सबका भला चाहती थी। इधर गांव के बाहर मंदिर में शराबी भी ताई के लिए पूजा कर रहा था, क्योंकि ताई के बीमार होने की वजह से उसे हर रोज दिए की देखभाल करने के लिए 500 रुपए मिल रहे थे। वो अब भगवान पर भरोसा करने लगा था। गांव के और भी लोग जो ताई को करीब से जानते थे, वो सब ताई के ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आखिरकार ताई का ऑपरेशन सफल हो जाता है। उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। वो फिर से बोलने लग जाती हैं। यह देखकर ताई के तीनों बेटे खुश हो जाते हैं। ताई से पूछते हैं कि जब आपकी तबीयत खराब थी तब आप कुछ इशारे कर रही थी, वो क्या था? ताई कहती है कि जब वो लोग मुझे उठाकर कमरे से बाहर ला रहे थे तो पंखा चालू रह गया था। मैं बता रही थी कि तीसरी स्विच दबाकर पंखा बंद कर दो, नहीं तो बेकार में बिजली का बिल आता रहेगा। लेकिन किसी ने मेरी बात समझी ही नहीं। सेल्वम कहता है कि मतलब तुमने गोल्ड कुमार से कोई सोना नहीं खरीदा? ताई कहती है कि मैं तो किसी गोल्ड कुमार को जानती भी नहीं। बेटे पूछते हैं कि आप हर हफ्ते ब्याज के पैसे लेकर कहाँ जाती थी? तो ताई बताती है कि मैं तो शहर में घूमने के लिए और फिल्म देखने के लिए जाती थी। यह सुनकर तो तीनों बेटों के होश उड़ जाते हैं। उधर पेनी और मुत्थू पास के ही गांव में एक गरीब आदमी की मैयत में जाते हैं और वहां गोल्ड कुमार को देखकर हैरान हो जाते हैं। गांव वाले गोल्ड कुमार की पिटाई कर रहे थे। पूछने पर एक आदमी बताता है कि जब से उसकी दुकान में चोरी हुई है वो पागल हो गया है और कहीं भी मैयत देखता है तो रोने के लिए पहुंच जाता है। पूछने पर लोगों को बताता है कि मैं सुनार हूँ और मैंने मरने वाले को 160 तोला सोना बेचा था। यह सुनकर तो पेनी के भी होश उड़ जाते हैं। सबको समझ में आ चुका था कि सोने वाली बात तो बकवास है। कुछ दिन बाद ताई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। वो अब पूरी तरह से ठीक होकर घर आ जाती हैं। घर के अंदर ताई बहुत खुश थी, लेकिन बाहर ताई की बहुएं बहुत गुस्से में थी। सोच रही थी कि बुढ़िया को बचाने के लिए उन लोगों ने अपने अपने गहने बेच दिए, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी ताई तीनों बहुओं और अपनी बेटी सुरली को अंदर बुलाती हैं। उनके सामने अपना खजाना खोल कर रख देती हैं, जिसे देखकर चारों हैरान रह जाते हैं। ताई बताती है कि पूरे 300 तोले के गहने हैं। मैंने ये गहने सिर्फ अपनी बेटी को देने के लिए बनवाया था, लेकिन तुम तीनों ने मुझे बचाने के लिए अपने गहने तक बेच दिए। मैं इनमें से अपने बेटों को कुछ भी नहीं दूंगी। उनके लिए खेत और घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन अब ये गहने तुम चारों में बराबर बराबर बांटना चाहती हूँ। बहुएं भी खुश हो जाती हैं। ताई कहती हैं कि औरतों को सिर्फ मर्दों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, उन्हें खुद भी हिम्मत से जीना चाहिए।
सबसे आखिर में हम देखते हैं कि ताई गांव वालों की पंचायत बुलाती हैं और ताई के कहने पर सुरुली सबके सामने अपना मंगलसूत्र तोड़कर मुत्थु के ऊपर फेंक देती हैं। उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती हैं, जिसके बाद ताई गांव के सबसे बड़े कुंवारे आदमी पेन्नी से सुरुली की शादी करवा देती हैं और इस तरह से ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।